गांव का नाम था सिद्धपुर। वहीं रहता था एक लड़का, राजू। उम्र यही कोई 16-17 साल की होगी। चेहरे पर धूप की झुलसन, हाथों में मिट्टी की मोटी परत, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो मिस्त्री का बेटा था और खुद भी बचपन से अपने पिता के साथ ईंट पत्थर उठाने में लगा रहता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी। फूस की झोपड़ी, टपकती छत और बिन बिजली की रातें। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता लोगों के घर बनाते। राजू के पास नए कपड़े नहीं थे। स्कूल के लिए एक ही यूनिफॉर्म थी जो वो रोज धोकर पहनता, लेकिन उसमें शिकायत का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक सपना था, इंजीनियर बनने का। स्कूल से लौटते ही वो पापा के साथ दीवारें बनाता, मसाला मिलाता और पत्थर ढोता। थकता जरूर था मगर रुकता नहीं। दूसरे लड़के जहां स्कूल के बाद क्रिकेट खेलने निकल जाते, राजू पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता रहता। कई बार लोग हंसते थे, ताने मारते, अरे राजू, तू क्या इंजीनियर बनेगा? मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ही रहेगा। राजू चुप रहता, कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मन हर वो बात नोट कर देता। उसे सब याद था, वो ताने, वो हंसी, वो अपमान। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने अपने आप से कहा, मैं साबित करूंगा, आज की मेरी मेहनत कल मेरी पहचान बनेगी। बोर्ड एग्जाम के दिन आ गए। उसने जी जान लगा दी, पर रिजल्ट आया तो नंबर कुछ खास नहीं थे। राजू एक पल को टूट गया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन फिर उसे अपनी मां की वो आंखें याद आईं जो हर रोज उसकी थाली में खाना रखते वक्त सपनों से भर जाती थीं। वो उठा और फिर से जुट गया, पहले से ज्यादा लगन के साथ। अब राजू सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में मजदूरी और रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन एक पुराना मोबाइल था जिससे वो धीमे इंटरनेट पर यूट्यूब से लेक्चर सुनता। कई बार वीडियो लोड नहीं होते थे, लेकिन उसका हौसला कभी लोडिंग में नहीं अटका। आखिरकार राजू ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर कर लिया। एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन अब चुनौती थी फीस की। मां ने अपने सारे गहने बेच दिए, पापा ने दोहरी मजदूरी शुरू कर दी। राजू जानता था कि उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा है, इसीलिए उसने कॉलेज में भी मेहनत छोड़ी नहीं। वो दिन में क्लास करता और रात को ऑनलाइन ट्यूटर बनकर बच्चों को पढ़ाता। कभी कभी कैफेटेरिया में बर्तन धो देता, कभी डिलीवरी बॉय बनकर सामान पहुंचा देता। 4 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन राजू का प्लेसमेंट हो गया, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, लाखों के पैकेज पर। वो दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। जिस लड़के को लोग ताना मारते थे, अब वो गांव का पहला इंजीनियर बन चुका था। राजू ने नौकरी के बाद भी गांव को नहीं भूला। हर महीने कुछ पैसे भेजता और साल भर बाद जब गांव लौटा तो एक स्कूल खोलने का ऐलान किया, मुफ्त में पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को जो किसी दिन खुद को सिर्फ मजदूर समझते हैं। उसके नाम की पहचान अब सिर्फ